हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर लर्नर्स, आपको पता ही है हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए बहुपद सीखना प्रारंभ करते हैं। बहुपद सीखने से पहले हमें राशियों का पता होना चाहिए। राशियाँ क्या होती है पहले देखें। राशियाँ हम पढ़ेंगे पहले। राशियाँ हमारे पास में दो प्रकार की राशियाँ होती है। ठीक है, दो प्रकार की। एक राशि होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। अब इसमें आप देखिए चर क्या होती है। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहे। चर राशि ठीक है, जिसका मान बदलता रहे। जिसका मान बदलता रहे मतलब क्या हुआ। जैसे हमारे पास में अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन आती है x + 2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। हम 1 पुट करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 3 पुट करेंगे तो आंसर 5 आएगा। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर बदल रही है, और यानी यहाँ पर हम बदल सकते हैं। यानी जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं उसको हम बोलेंगे चर। यानी हमारे पास में चर राशियाँ कौन सी हो जाएगी। चर राशियाँ हमारे पास में आ जाती है A to Z तक की सभी राशियाँ चर राशियाँ होती है। ठीक है, अधिकतर हम क्या देखते हैं चर राशियों में हमारे पास में x की वैल्यू y या t या z, ये अधिकतम बार यही हमारे पास में आती है, और हम इन्हें ही चर राशियाँ समझते हैं। लेकिन इनके अलावा भी a से z तक जिनकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, जैसे a + 2 = तो a की वैल्यू भी हम बहुत टाइम यानी a की वैल्यू 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू भी हम बदल सकते हैं। तो इस प्रकार चर क्या होता है कि जिसका मान यानी जिस राशि का मान बदलता रहे वह क्या कहलाती है, चर राशि कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अचर राशियाँ। अचर राशियों के बारे में हम सीखेंगे। अचर राशियाँ ठीक है, अचर राशि या अचर राशियाँ यानी इसमें क्या आएगा कि वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है। अचर राशि का नहीं बदलता है। अचर राशि कहलाती है या अचर राशियाँ कहलाती है। ओके, कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर मैंने किया 2 + 3 = 5, यानी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 2 के स्थान पर हम किसी को 2 के स्थान पर हम बदल नहीं सकते। जैसे पिछली बार x के स्थान पर हम चेंज कर सकते, लेकिन यहाँ पर 2 + 3 5 ही आंसर आने वाला है, यानी ये अचर राशियों में आ जाएगी। तो अचर राशियों के उदाहरण क्या हो जाएंगे। राशियों के उदाहरण अचर राशियों के जो उदाहरण हो जाएंगे वो सभी नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, सभी नंबर्स यानी सभी संख्याएं आ जाएगी। अचर राशि होती है, अचर राशि होती है। सभी नंबर्स यानी आप देख सकते हो नेचुरल नंबर्स तक। ठीक है, या इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या तक या परिमेय संख्या तक आप
कंसीडर कर सकते हो कि अचर राशियाँ ये होती है। अब हम पढ़ेंगे आगे। बहुपद पढ़ने से पहले हमने चर और अचर राशियाँ पढ़ी। अब एक पॉइंट और पढ़ेंगे, फिर बाद में हम बहुपद पढ़ेंगे। तो हम वो पॉइंट पढ़ेंगे, उसका नाम है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है कि आपको इस तरह समझना होगा कि अगर हमने अभी चर और अचर पढ़े थे, तो अचर और चर चर को अचर और चर जो राशियाँ थी ना, राशियों को जो हमारे पास में मूलभूत संक्रियाएं होती है, ठीक है, मूलभूत संक्रियाएं हमारे पास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ओके, ये मूलभूत संक्रियाएं होती है। इनके साथ में लिखना, के साथ में लिखना या व्यक्त करना बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। यानी देखते हैं, देखो यह है 3, अचर है, अचर राशि है, और यह है x। तो यहाँ पर मूलभूत संक्रिया इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो यानी चर और अचर को, चर को और अचर को मूलभूत संक्रिया के साथ में लिखना ही बीजीय व्यंजक है। तो ये बीजीय व्यंजक का उदाहरण आ गया। प्लस के साथ में भी आप लिख सकते हो, तो ये बीजीय व्यंजक का उदाहरण आ गया। डिवाइड के साथ में लिखोगे तब भी बीजीय व्यंजक का ये उदाहरण है, और माइनस के साथ में लिखोगे तब भी ये बीजीय व्यंजक का उदाहरण है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बीजीय व्यंजक के उदाहरण। ये सारे क्या है, बीजीय व्यंजक के उदाहरण। बीजीय व्यंजक के उदाहरण है, ठीक है। क्या समझे कि जो अचर है, ठीक है, जो अचर है और जो चर राशियों को मूलभूत संक्रियाओं के साथ में लिखना या व्यक्त करना ही बीजीय व्यंजक होता है। इतना आपको समझ में आ गया। और बीजीय व्यंजक को हम किस प्रकार लिखते हैं, एक तो यानी अपरिभाषित में ये तो हो जाएगा ए, यानी ये तो अचर हो जाएगा और ये चर हो जाएगा। तो इस रूप में हम व्यक्त करते हैं, जहाँ पर ए हमारे पास में अचर हो जाएगा और x हमारे पास में चर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम बीजीय व्यंजक को लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुपद। अब हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद, बहुपद देखो सामान्यतः हमारे पास में क्या होता है, जो बीजीय व्यंजक होता है ना, बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहेंगे। लेकिन इसमें शर्त क्या होगी, देखिए जैसे बीजीय व्यंजक है हमारे पास में, ये है 3x, बीजीय व्यंजक है, इसको ही बहुपद कहेंगे। बहुपद कब कहेंगे, जब जो हमारे पास में जो x है, x की घात पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो। x की घात बोलो या ये चर है, यानी चर की घात, x चर क्या x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चर की घात पूर्ण संख्या में हो, चर की घात पूर्ण संख्या में हो, उसे ही बहुपद कहेंगे। तो अब बहुपद के उदाहरण देखते हैं। देखिए अपने पास में बहुपद है, ये बीजीय व्यंजक है, इसको ही हम बहुपद कहेंगे क्योंकि चर की घात हमारे पास में पूर्ण संख्या में है।
ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में अब देखिए ये बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। इसी प्रकार 3 + x भी एक बहुपद है, 4 + x भी एक बहुपद है, 5 + x भी एक बहुपद है। इसी प्रकार 3 - x भी बहुपद, 4 - x भी बहुपद, 5 - x भी बहुपद। इसी प्रकार 6 / x भी बहुपद, 3 / x भी बहुपद और 5 / x भी बहुपद। ये सारे बहुपद है। ओके, अब देखिए आगे। आई होप आपको ये बहुपद समझ में आ गया होगा। दोबारा से देखो बहुपद किसे बोलेंगे? जो बीजीय व्यंजक है ना, उसको ही बहुपद बोलेंगे। पहली बात तो ये। अब कब बोलेंगे? जब हमारे पास में जो चर है ना, चर x की घात पूर्ण संख्या में हो, या चर यहाँ पर x y z ABCD कुछ भी हो सकता है, उस चर की घात पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या में यानी चर की घात जैसे हमारे पास में ऐसे 1/2 पावर में नहीं होनी चाहिए ना, इस प्रकार नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो ये बहुपद के कुछ उदाहरण दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे बहुपद के प्रकार। अब देखिए हमारे पास में सामान्यतः बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में हमारे पास में हम पढ़ेंगे इसमें शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद यानी एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। ओके, तीसरा पढ़ेंगे दो चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। अब देखिए हमारे पास में जैसे है कि अब बहुपद है हमारे पास में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे पहला है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, और बहुपद किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, जो बीजीय व्यंजक होता है उसे ही बहुपद कहेंगे। और बहुपद कब कहेंगे? जब उसमें x की घात पूर्ण संख्या हो। तो ये 3 और ये x की पावर 0 किया मैंने, तो यह है शून्य बहुपद। यह है शून्य बहुपद। शून्य ये नहीं है, एक मिनट रुको। शून्य बहुपद का मतलब होता है शून्य बहुपद होता है हमारे पास में इस प्रकार का। तो ये है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, इसे बोलेंगे शून्य बहुपद। अब देखो अब पढ़ेंगे एक चर वाला बहुपद, जिसमें केवल एक चर हो। एक चर हो तो उसे एक चर वाला बहुपद पढ़ेंगे, और जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाला बहुपद बोलेंगे, और जिसमें तीन चर हो उसे तीन चर वाला बहुपद बोलेंगे। अब देखिए हमारे पास में जो दूसरा उदाहरण है वो है एक चर, यानी जिसमें एक चर हो। देखिए एक चर वाला बहुपद, जिसमें एक चर हो, जैसे कि 3x ये एक चर वाला बहुपद है, 5x इसमें भी एक चर है, 6x इसमें भी एक चर है, 7x इसमें भी एक चर है। ओके,
तीसरा है दो चर वाला बहुपद। दो चर वाला बहुपद जिसमें दो चर हो। अब देखिए यहाँ पर चर हमारे पास में अलग अलग होने चाहिए, जैसे x प्लस वाई, ये एक चर और ये एक चर, तो ये हो गया दो चर वाला बहुपद। इस प्रकार नहीं करेंगे कि एक तो x स्क्वायर ले लिया प्लस एक x, तो इसमें चर तो सेम ही है, ठीक है। तो ये दो चर वाला नहीं हुआ, दो अलग अलग चर वाला दो चर वाला बहुपद होता है। चर की बात कर रहे हैं अपन, द्विघात की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये नहीं है। x प्लस जेड, इसमें भी दो अलग अलग चर है। चर मैंने आपको बताए थे क्या होता है, ए से जेड तक की कुछ संख्या होती है। ए से जेड तक की जो हमारे पास में 26 लेटर्स होते हैं ना, वो ही हमारे पास में चर होते हैं। और फोर्थ हमारे पास में है तीन चर वाला बहुपद। अब देखिए तीन चर वाले बहुपद में हमारे पास में क्या होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड, तीन अलग अलग चर हो गए इसमें, तो तीन चर वाला बहुपद बोलेंगे। इसके अलग अलग चर है, ठीक है, अलग अलग चर। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास में, अब नेक्स्ट बहुपद पढ़ेंगे। ये तीन प्रकार पढ़ाए मैंने आपको, बिल्कुल सामान्य है, चरों के आधार पर ही वो डिवाइड हो रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे अचर बहुपद। अब आपको हेडिंग से भी पता चल रहा है कि अचर बहुपद में अचर राशि आएगी, ठीक है, यानी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद बोलेंगे। और तो ये है हमारे पास में अचर बहुपद, ठीक है। माइनस की भी संख्या आ सकती है, तो ये हमारे पास में अचर बहुपद। और शून्य बहुपद मैंने पढ़ाया था कि जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है, पिछली स्लाइड में। अब दूसरा है हमारे पास में एक पदी बहुपद, जिसमें एक ही पद हो। एक पदी बहुपद, वैसे इनमें भी एक ही पद है देखा जाए तो, लेकिन ये अचर बहुपद में सबसे पहले काउंट होंगे। तो अब पढ़ रहे हैं हम एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो। एक पद जैसे कि ये बीजीय व्यंजक है, इसको बहुपद बोलेंगे। इसमें एक पद है, x स्क्वायर वाला भी एक पद ही है, इसमें भी माइनस का भी हमारे पास में बहुपद, ये भी एक पदी बहुपद में आएगा। और मैंने बताया था जो अचर बहुपद है वो भी हमारे पास में एक पद में आ जाएगा। ये देखो एक पद में आ जाएगा, ये देखो एक पद में आ जाएगा। एक पदी बहुपद में इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद है, अलग अलग है ना, ये एक पद बहुपद में आएगा। लेकिन चर की बात करें तो देखो ये अलग चर आ गया टी स्क्वायर, वाई अलग आ गया और ये अलग आया। यानी अगर यहाँ पर ये तीनों चर संक्रिया के आधार पर जोड़े हुए होते या गठाए हुए होते या मल्टीप्लाई होते तो वो तीन चर वाले बहुपद में आ जाता। अब एक पदी बहुपद पढ़ लिया, सीखा है हमने। अब पढ़ेंगे हम द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, ठीक है, जिसमें दो पद हो। जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा एक पद चर राशि प्लस ए अचर राशि, तो इसमें दो पद आ गए, एक पद और एक पद, ये तो दो पद हो गए। या इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, पद दो पद हो गए इसमें भी, ठीक है। या इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये भी दो पद हो गए इसको, इसमें भी दो पद हो गए, इसमें भी क्या हो गए, दो पद हो गए, एक पद और एक दो। इसे बोलेंगे द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हो, तीन पद होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये पद आपस में जुड़ जाए नहीं, जुड़ के क्या हो जाएगा फिर ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। नहीं जुड़ गया ना तो एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी हो सकता है। देखो
एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस 1 ये जुड़ रहे नहीं है एक से, तो ये अलग अलग पद है, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। अगर ये इस प्रकार हो जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 तो 3 हो गया ना, तो 3 हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो द्विपदी में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसे जुड़ने नहीं चाहिए, ऐड नहीं होने चाहिए, या किसी भी प्रकार से ये 3 अलग अलग पद होने चाहिए, तभी ये त्रिपदी बहुपद होगा। आगे और उदाहरण देखते हैं। त्रिपदी के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये देखिए x माइनस ये एक्स स्क्वायर, ये √3, ये भी हमारे पास में क्या है, त्रिपदी बहुपद में है। बहुपद यानी x की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल पूर्ण संख्या भी है हमारे पास में ऊपर, और यहाँ पर भी देखो तो पूर्ण संख्या है, x की पावर 0 1 हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास में अन्य उदाहरण जैसे y³ प्लस y प्लस 3, एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये भी त्रिपदी बहुपद है। जैसे कि t⁴ प्लस t² माइनस 2, ये भी हमारे पास में क्या है, त्रिपदी बहुपद है। अब बहुपद को हम किससे प्रदर्शित, बहुपद को हम px से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, gx से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ty से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, st से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इनसे प्रदर्शित करते हैं, यानी इससे प्रदर्शित करेंगे ना px से, तो x वाले चर आएंगे, इसमें भी x वाले चर आएंगे, इसमें y वाले चर आएंगे, इसमें t वाले चर आएंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने px से प्रदर्शित किया तो मैंने उदाहरण लिया कि x² प्लस x प्लस 1, ये बहुपद है, और बहुपद है 3 पदों वाला बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, अब gx में भी, gx से अगर हम बहुपद डिनोट कर रहे हैं तो यह इसमें भी x वाले चर आएंगे और यहाँ पर कुछ भी संख्या आ जाएगी, और ज़रूरी नहीं है कि बहुपद 3 पद वाले और 2 पद वाले भी बहुपद हम ले सकते हैं। यहाँ पर ty से अगर मैं बहुपद को डिनोट कर रहा हूँ तो इसमें y वाले पद आ जाएंगे ऐसे, और अगर मैं st से प्रदर्शित कर रहा हूँ तो इसमें t वाले पद आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर t है ना, t² माइनस, तो यहाँ से हमारे पास में ये बहुपद आपने पढ़ा समझा। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, और बहुपद का जो व्यापक रूप है उसको हम राइट करते हैं। तो बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार होगा, बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार होगा कि जैसे कि हमारे पास में जो px से, तो इसमें x वाली टर्म आएगी, तो यहाँ पर पहले अचर टर्म आ जाएगी जिसको हम an, फिर यहाँ पर x की घात में आ जाएगी कुछ टर्म 2 3 घात वाली। ठीक है, फिर वो अचर यहाँ से दूसरा वाला अचर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 आ जाएगा अचर, फिर एक घात कम होके आगे आ जाएगी। ठीक है, जैसे x की पावर 3 थी तो x की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये ऐसे चलती जाएगी। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 8 7 है ना, तो लास्ट में जो हमारे पास में क्या होगा, a2 अचर आ गया लास्ट में, और यहाँ पर x2 आ गया प्लस, अगर यहाँ पर a1 है तो यहाँ पर x की पावर 1 है, और प्लस a0 है तो x की पावर 0 है तो 1, वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। तो ये व्यापक रूप है, और जहाँ हमारे पास में जो an है, an-1 है, और a2 है, और a1 है, और a0 है, ये तो हमारे पास में अचर होते हैं, अचर राशियाँ होते हैं, अचर होते हैं। और हमारे पास में जो x की पावर में होती है, x की पावर n, x की पावर n और x की पावर n-1 डॉट x की पावर 0 तक, ठीक है, x की पावर 1 x की पावर 0 तक, ये हमारे पास में चर होते हैं, यानी चर राशियाँ होती है, चर राशियाँ चर होते हैं।
अब देखिए हमारे पास में जो आगे वाली टर्म है ना an, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो हो गई तो यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी। तो यानी जो an है ना नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए an। एक बात तो ये याद रखनी है। और जो बहुपद होता है ना, बहुपद में ये पॉइंट भी याद रखना है कि परिमित पद होते हैं, बहुपद में परिमित पद होते हैं। मैंने अभी तक 3 पदों तक के बहुपद आपको पढ़ाया कि 3 पद वाला बहुपद, यानी परिमित होता है 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, लेकिन परिमित हो गए, अनंत बहुपद के पद नहीं होंगे। इतना आपको ये तो समझ में आया हुआ। अब हम जल्दी से हम घात वाले की देखते, घात वाले बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, हम पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद। अब जैसे एक घात वाला बहुपद, पहला पढ़ेंगे एक घात वाला बहुपद, यानी जिसमें एक घात हो। जैसे मैंने लिखा 3x + 2। अब घात तो हम अक्ष पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर अक्ष की पावर 1 है घात, तो ये एक घात वाला बहुपद है। और इसे हम रेखिक बहुपद भी बोलते हैं, जिसके पास एक घात ही होती है ना, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं जिसके पास है। और इसका जो हमारे पास में सामान्य रूप होता है, रेखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप में जो सूत्र होता है ना वो इस प्रकार होता है। सामान्य रूप रेखिक बहुपद का सामान्य रूप इस प्रकार होता है कि इसको px से डिनोट करेंगे और यहाँ से ax + b हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस प्रकार लिखेंगे जो a है वो बराबर जीरो नहीं होगा, क्योंकि a जीरो हो गया तो यहाँ पर केवल b ही बचा, b ही बचा तो b बचा तो ये अचर बहुपद हो गया। और हमें चाहिए एक घात वाला, घात हमारे पास में अक्ष से पता चलती है, इसलिए एक घात वाला बहुपद होता है। और इसमें अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। एक घात वाले बहुपद में इसमें अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। जैसे कि आप सामान्य रूप से दे सकते हो एक पद, और ये 2 पद हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये लिखा है कि a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो हो गया तो यहाँ पर केवल एक पद हो जाएगा। ठीक है, इसमें अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, यानी या तो ax + b हो सकता है, या केवल इसमें तो 2 पद हो गए। ठीक है, अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, या ax हो सकता है, क्योंकि b हट जाएगा तभी हमारे पास में यह बहुपद रहेगा और एक घात वाला रहेगा। ठीक है, एक घात वाला बहुपद रहेगा, तो ये इसमें एक पद है, ये एक घात वाला बहुपद हो गया, जिसे रेखिक बहुपद भी कहते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में जो सामान्य रूप होता है इसका, द्विघात बहुपद में जो सामान्य रूप होता है वो इस प्रकार होता है कि जो इसको px से डिनोट करेंगे, यहाँ पर ax² + bx + c करेंगे। और जहाँ पर ये a है ना हमारे पास में, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ पर से घात हट जाएगी, यानी 2 घात है इसके साथ में, तो ये हट जाएगी, तो ये एक घात वाला ही बच जाएगा, यानी a जीरो नहीं होना चाहिए। b जीरो हो जाए या c जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए, लेकिन द्विघातों में यहाँ से पता चलेगी। इसमें अधिकतम 3 पद होते हैं, अधिकतम 3 पद होते हैं। अधिकतम का मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। जैसे हमारे पास में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, तो मैंने केवल ax² ही लिखा, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि 2 घात है इसमें, द्विघात समीकरण है।
लेकिन पद एक ही है इसमें, ठीक है, एक पद ही है। अगर मैं इस प्रकार करूँ ax² प्लस bx, तो ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें पद कितने हैं? दो पद है, एक पद दो पद। या मैं ax² प्लस c कर सकता हूँ, तो ये भी द्विघात समीकरण ही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें, या फिर अपने पास में ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a मान लो 3 हो गया तो 3x², b 2 है तो 2x और c, तो ये द्विघात समीकरण है। c की जगह अब 1 करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में द्विघात समीकरण है जिसमें अधिकतम 3 पद होते हैं। अधिकतम 3 होते हैं, एक पद भी हो सकता है, दो पद वाला भी द्विघात समीकरण हो सकता है, ये आपने समझा होगा। अब आगे करते हैं, आगे चलते हैं और हम करते हैं आगे। तीन घात वाला बहुपद यानी त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, तीन घात वाला बहुपद जिसमें तीन घात हो। सामान्य रूप इसका px, यानी तीन घात होगी इसमें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तीन घात होगी, ठीक है। तीन घात है इसलिए हम पहचान सकते हैं कि त्रिघाती बहुपद है। इसमें अधिकतम 4 पद होंगे, अधिकतम 4 पद होंगे, अधिकतम 4 पद होंगे, ठीक है। 1 2 3 4, अधिकतम 4 हो सकते हैं, कम कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं केवल इतना ही लिखूँ ax³, तो ये भी त्रिघात बहुपद है क्योंकि तीन घात है लेकिन पद एक है। या मैं इसको ax³ प्लस bx² करूँ, तब भी ये हमारे पास में त्रिघात बहुपद ही है क्योंकि तीन घात है, इसमें सबसे अधिकतम घात इसकी 3 है, लेकिन पद 2 है। या इसको मैं ax³ प्लस cx करूँ, या इसको मैं ax³ प्लस d करूँ, तब ये तीन घात बहुपद ही रहेगा लेकिन पद 2 है। अधिकतम इस बहुपद की घात कितनी है? 3 घात है, तो इसे त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। अधिकतम घात इसकी 3 है, इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अन्य जीरो यानी घात के हिसाब से पता चलता है। जैसे कि हम ए की जगह हम करेंगे, ए के स्थान पर 4 किया, बी के स्थान पर 3 किया, सी के स्थान पर 2 किया और डी के स्थान पर 1 किया, तो ये हमारे पास में त्रिघाती बहुपद का एक उदाहरण बनकर सामने आ गया जिसमें अधिकतम घात 3 है। अक्स की घात कितनी है? अधिकतम घात 3 है, उसे ही त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब देखिए हमारे पास में अब जो अक्स, जैसे कि अब थोड़ा गुणांकों के बारे में भी पता करते हैं। तो देखो अक्स क्यूब का गुणांक क्या है? अक्स क्यूब का गुणांक यानी अक्स क्यूब के साथ गुणा क्या है? 4। अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? अक्स स्क्वायर का गुणांक है 3। अक्स का गुणांक क्या है? अक्स का गुणांक है 2। और अक्स की पावर 0 यानी अचर पद क्या है हमारे पास में? 1। या इसे अक्स 0 का गुणांक भी बोलेंगे। अक्स 0 का गुणांक क्या है? अक्स 0 का गुणांक क्या है? 1। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, यहाँ तक आप आ गए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।
और यहाँ पर PDF आपको है ना लिंक दी हुई है बायो में। अबाउट सेक्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करो और PDF प्राप्त करो। धन्यवाद।